नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल किशोरी। वृंदावन के ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन में गिनती की जो मोरी, गिनती की जो मोरी नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल किशोरी। कबहू डुझूला डार झूलियो, कबहू झूला डार झूलियो रसिक रंगीली जोरी, रसिक रंगीली जोरी नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल किशोरी। मूल में एक लालसा, ये उपासना रूप की उपासना है। ये आंख मेरी लाडले राह आपकी हेरत रहे, और ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे। ये बाह फरकीली सदा भुज दीन पकड़त ही रहे, और ये माधुरी के जाल तनमति मेरी जकरत ही रहे। और भोली सखी कहती है कि ये लालसा क्यों? निसिबासर दे खतना अघाऊं, निसिबासर दे खतना अघाऊं। इतनो जांचत भोरी, इतनो जांचत भोरी नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल किशोरी। वृंदावन की ललित लतन में, वृंदावन की ललित लतन गिनती की जो मोरी, गिनती की जो मोरी नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल किशोरी यूं सुधली जो नवल यूं सुधली जो नवल किशोरी
बावल किशोरी। और निश्चित रूप से ये इस वृंदाटवी का उत्कर्ष है कि जिसका स्पर्श करके रुदन भी उत्सव हो जाता है। जहां जिस भाव भूमि का स्पर्श करके रुदन भी उत्सव है। आप प्रियालाल के प्रेम में रोती इस बिरहणी से पूछिए कि कोई दे इसे तीनों लोकों का वैभव, और उसकी तुलना में इसके नेत्रों से गिरने वाला एक प्रेमाश्रु मांगे तो क्या ये देने को तैयार है? जिस जिस भाव का स्पर्श करके रुदन भी उत्सव हो जाए। वृंदावन की रेणु में मरिबो मंगल आए। यहां तो मृत्यु भी उत्सव है, उल्लास। हमारे श्री राधा वल्लभ जी का एक नाम है नित्योत्सव विग्रह, जहां नित्य उत्सव है, समुल्लास। और वस्तुतः रसिकों की भाव दृष्टि तो यह कहती है कि प्रिया और लाल की सांद्र सघन अनवरत अगाध अबाध प्रीति का जो समुल्लास है, जो उनका नैसर्गिक प्रेम है, उस प्रेम में जो समुल्लास है, उस उल्लास का मूर्त रूप वृंदावन धाम है। प्रिया और प्रियतम के प्रेम का उल्लास ही इस वृंदावन धाम के रूप में प्रकट है। रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति कुंज मंजरा स्वरोचि शाति शोभिता कृतांजनाधिगंजना भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह। प्रिया और प्रीतम का प्रेम ही प्रवाहित है। प्रेम की नदी बह चहुओर, जय 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 श्री वृंदावन। तो बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित मन मयूर नृत्य कर उठा। आचार्य चरणों का ये वाक्य सुन के प्रभु आपने अंगीकार कर लिया मुझे, मेरे सब पुण्यों का परिपाक हो गया। बस इतनी कृपा मुझ पर करिए कि 1 वर्ष का जो ये समय है आपका अनुग्रह हो और 1 वर्ष तक मैं नित्य श्री जी का दर्शन करता रहूं। वर्ष भर होने वाले उत्सवों का मुझे दर्शन होता रहे, प्रियालाल की बलिहारी लेता रहूं, इतनी कृपा कर दीजिए। देखो, व्यास जी की कथा में एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि जब राजा मधुकर शाह आ गए और उन्होंने एक बार श्री महाप्रभु जी के मुख से कहला भी लिया, और महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, शाम को जब व्यास जी दर्शन करने आवेंगे तो हम उनको आपके संग जाएवे की आज्ञा दे देंगे। और जब व्यास जी ने यह सुना कि आज शाम को गुरुदेव मुझे वृंदावन से ओरछा जाने की आज्ञा देने वाले हैं, एक एक तरुलता से लिपट लिपट कर रोते हैं कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप मेरा परित्याग करते हैं। व्यास जी की वो दारुण व्यथा जब रसिकों ने श्री महाप्रभु जी से निवेदन की तो करुणाद्र हो गए कृपानाथ। महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए और महाप्रभु ने कहा, अरे तत्काल जाकर व्यास जी से कहो, वो तो वृंदावन की श्री हैं, वो वृंदावन की शोभा हैं, वो अब निर्भय होकर वृंदावन वास करें। और जब व्यास जी आए, महाप्रभु जी का दर्शन किया और गुरु से जब कृपा प्रसाद पाया। देखो, महाप्रभु के वाक्य से पहले व्यास जी वृंदावन वास तो कर रहे थे, लेकिन उनके वृंदावन वास में पुनः पुनः बाधा उपस्थित होती थी। पुनः पुनः संसार के संबंध, प्रारब्ध आकर अवरोध उपस्थित करता था। लेकिन जिस दिन से महाप्रभु ने कहा कि व्यास जी अब आप निश्चिंत है कि वृंदावन वास करो, वस्तुतः व्यास जी का वृंदावन वास उस दिन पूर्ण हुआ। उस दिन व्यास जी का वृंदावन वास निष्कंटक हुआ, कांटा हटा उस दिन व्यास जी के वृंदावन वास से। क्यों? क्योंकि प्रसाद स्वरूप पाया। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है को। नागरी दास जी तो निर्भय होकर कहते हैं, जिनके श्री हरिवंश सहायक, तेई सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसी वे लायक। इस स्थूल जगत के बिल्कुल बराबर एक सूक्ष्म जगत चलता है। इस लौकिक से दिखने वाले वृंदावन के बिल्कुल बराबर एक वो नित्य स्वरूप भी है, जिसको भगवत रसिक देव कहते हैं, हमारे वृंदावन उर और वो वृंदावन। और उपासना वही जो आपकी अनित्यता का भी पूर्ण रूपेण मार्जन करते हुए जो आपको तत्व की नित्यता से परिचित करा दे।
जो आपको इस वृंदावन के नित्य स्वरूप से परिचित करा दे। और रसिकों ने डंके की चोट पर कहा है, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। मार्जन कर देती है उपासना दृष्टि का। और फिर आज पर्दा पड़ा है, ठीक बात है, पर एक शायर कहता है कि पर्दा कैसा भी हो, दीदार का शौक है तो नजरें जमाए रख। पर्दा कैसा भी हो सरकता जरूर है। अगर यह सत्य है कि आज वृंदावन आवृत है, तो फिर यह भी सत्य है कि यह आवरण कभी ना कभी सदगुरु की कृपा से अवश्य हटेगा, कभी ना कभी अवश्य हटेगा। नहीं तो तीनों सारे संसार की संपत्ति, विद्या का प्रचंड पराक्रम, और प्रबोधानंद सरस्वती के लिए कहा तो जाता है कि मनो अवतरी दूसरी सरस्वती, कि मानो उनके रूप में स्वयं शारदा अवतरित हुई हो। ऐसे ज्ञानी, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, शांकर का अद्वैत, सबको घोलकर पी जाने वाले, और अत्यंत अविनीत, किसी की बात न सुने न माने न जाने। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी का दर्शन किया, मौन हो गए, मौन। आज उनको पहली बार लगा जैसे स्वयं शारदा की वाणी अवरुद्ध हो गई। जस बरनत हारे सरस्वती। और व्यास जी कह रहे हैं, हित हरिवंश ही प्रति कर जोरे। एक हाथ जोड़ना होता है आदर और सम्मान से, और एक हाथ जोड़ना होता है जब आप किसी से हार जाते हैं, तब आप हाथ जोड़ देते हैं। महाप्रभु का रस वैभव देखते ही प्रबोधानंद सरस्वती पाद की उस विद्वत्ता ने, उस विद्या के प्रचंड पराक्रम ने हाथ जोड़ लिए, मौन हो गए प्रबोधानंद सरस्वती पाद। ये वही वृंदावन है, वही रसिकों का परम धन, प्रिया और प्रीतम के प्रेम का उल्लास। वनचंद्र महाप्रभु प्रसन्न हुए सुंदरदास जी की इस निष्ठा पर। श्री राधा वल्लभ लाल जी के जहां मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहीं सन्मुख उनको ठौर दी। और जिस दिन मंदिर निर्माण पूरा हुआ, श्री जी विराजे मंदिर में। 1 वर्ष तक सुंदरदास जी नित्य दर्शन करते रहे। और जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ, श्रृंगार आरती का समय, और समाज में पद गायन हो रहा था, बनी वृषभान नंदिनी आज, बनी वृषभान नंदिनी आज, भूषण बसन विविध पहरे तन, भूषण बसन विविध पहरे तन, पिय मोहन हित साज, बनी वृषभान नंदिनी आज, बनी वृषभान नंदिनी आज। हाव भाव लावण्य भ्रिकुटिलट, हाव भाव लावण्य भ्रिकुटिलट, हरत जुमति जनपाश, ताल भेद औघर सुर सूचत, ताल भेद औघर सुर सूचत, नूपुर किंकिनी बनी वृषभान नंदिनी आज, बनी वृषभान नंदिनी आज। नवन कुंज अभिराम श्याम संग, नवन कुंज अभिराम श्याम संग, नीको बनो समाज। जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत, हित हरिवंश
बनी वृषभानु नंदिनी आज बनी वृषभानु मगम बदम बनि दम बनी बनी वृषभानु नंदिनी नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज। बड़ी अद्भुत उपासना है कि राधा हूं प्रधान मान, पाछे कृष्ण ध्याइए, पर वहीं उसी समय उसी क्षण सचेत करता है रसिक हृदय, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। राधा संग बिना नहीं श्याम, और श्याम बिना नहीं राधा नाम। इस उपासना का जो मूल, इस उपासना का जो मेरुदंड है, वो बस यही है कि तुम लालन संग मुदित बिराजो और मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। युगल मिले रहें। इसलिए मैंने पूर्व भी आपसे कई बार चर्चा की, यहां भजन युगल से मिलने के लिए नहीं है, यहां तो भजन युगल के मिलने के लिए है। सखी की एक एक चेष्टा, एक एक चेष्टा। अगर सखी श्रृंगार भी करती है, करना चाहती है, आशा है, पत्रावलीम रचयितुम कुचयो कपोले बद्धुम चित्र कवरीम नवमल्लिका भी, तो कैसा कि श्याम सुंदर के हृदय को आनंद हो प्रिया का श्रृंगार देखकर। छवि के छिपाए बेको, रस के बढ़ाए बेको, सखी सब भूषण धराए हैं बनाए के। वो जानती है किस प्रकार प्रिया जी की गौरांग मृदिमा, उनके गौर अंगों की मृदुता, स्मिते मधुरिमा, उनकी मंद मुस्कान की माधुरी और नेत्रांचले द्राघिमा, उनके वो नेत्र जो खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्य गतौच वंदिमा। बहुत बार क्या होता है कि कई बार बात कहते कहते जब उत्कर्ष आता है आचार्य की वाणी का, तो एक बार किसी ने कहा, बोले अब आप अपने आचार्य की बात है तो ऐसी कहेंगे ही। तो मैंने कहा साहब एक बात तो मैं ये बात आपसे कह दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं जो कहता हूं वो सच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जो कहता हूं वो सच है। जो सच है मैं वही कहता हूं, इसमें मेरा कोई पक्षपात नहीं है। आप मुझे लाकर दिखाइए साहस किसी का कि श्री प्रिया जी के उरोज मंडल की स्तुति करते हैं जैसे कोई सूर्य भगवान का उपासक नभ मंडल में उदीयमान बाल भास्कर की आराधना करता हो। तन नूतन स्तन युगम वृषभानु जाया स्वानंद सीधु मकरंद घनम स्मरामि। इस प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है, इस प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है, अन्यथा संसार का विषय विश्वासित जीव कलिमल ग्रस्त हृदय क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा और कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुचकमलयो रंतर रैकांत वासः क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्त नाम स्फुरति महिमाएश वृंदावनस्य। वैसे भी मैं तो कल भी कह रहा था, जन्मों जन्मों का मैला कुचैला मन भजन में लगने लगे, इससे बड़ा भी कोई चमत्कार होता है? इससे बड़ा भी कोई चमत्कार है कि मन भजन में लगने लगे?
मन लुभा जाए राधा वल्लभ कुंज बिहारी की रूप माधुरी पर, इससे बड़ी भी कोई चमत्कृति है? भोर का समय, श्रृंगार आरती, प्रियालाल रत्न जटित पर्यंक पर विराजमान है, एक और ललिता, एक और विशाखा, और अनेकानेक सहस्त्र सहस्त्र सहचरियों के झुंड चहुं और परिवेष्टित, काम केली तरला श्यामानुराग मद विव्वला, ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा विराजमान है। सुंदर दास जी के नेत्र इन शब्दों पर आरूढ़ होकर और निभृत निकुंजस्थ प्रियालाल की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। और बस ये रूप देखते देखते जन्म जन्म मुझ कराही पे अंत राम कही आवत नाही। श्री महाप्रभु जी का वाक्य है, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। और कितनी बार देखा जाता है, जन्म भर खूब दे ली परकम्मा और खूब वृंदावन को वास कर लियो और प्राण जाए के काऊ और देश में निकले, वृंदावन का विश्राम नहीं मिलता। और कहां बादशाह के दीवान, महारजोगुणी जीवन और आचार्य की कृपा, सत्संगति कथाएं किम न करो अति पुंसाम, कहा ना होई सत्संगते, देखो तिल और तेल ले आए खींच कर वहां से, वर्ष भर नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल का दर्शन, यहां नित्य नित्य झूला, नित्य नित्य रास, नित्य चरणामृत का सेवन। कल भी मैंने आपसे कल इसी भाव पर चर्चा का विराम हुआ था। जब आप चरणामृत लेते हो उसी समय यदि आपके भीतर की मथनी चल जाए, मंथन चल जाए भीतर का, और चरणामृत हाथ में लेते ही आपके मन में यह विचार आ जाए कि ये किन चरणों का धोवन है, ये किन चरणों का स्पर्श करके आया है। कोणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करन, जिनकी चंद्र नख पर वार डारों कोटि शोभा धरन, नंद सुत मनमोदकारी बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन लाडली के चरण। ये उन्हीं चरणों की धोवन है। यदि चरणामृत ग्रहण करते समय उदीयमान हो जाए मन में ये भाव, फिर उस एक बूंद जल का प्रभाव देखिए, फिर उस एक बूंद जल का प्रसाद देखिए। और विज्ञान कहा, अध्यात्म का विज्ञान क्या है? विज्ञान कहा अनुभव भयो और मन की गति भई पंगु, वस्तु बिना दीसे न कछु और तदाकारति ही रंग। गोपी हंस दी, बोली अरे उधो कोई ऐसी विद्या बता जो श्याम सुंदर के अतिरिक्त कुछ और दिखाई दे। तू कहता है कि ये विधि साधो, पहले तो हम तुझे बता दे रे उधो, ब्रज नहीं जोग के जोग। तू जिस देश में आया है ना, ये योग के योग्य नहीं है। बुझ भर भेटो श्याम सुंदर को। भुवनेश वल्लवी नाम उपनिषद अर्थ है उलूखले निबद्धम। उपनिषदों का अर्थ यहां किसी गोपी के आंगन में उखल से बंधा हुआ देखा है हमने, ये योग के योग्य नहीं है। अनंत अनंत कल्याण गुणगण निलय, कोटि काम कमनीय, अनंत शोभा प्रभा आभा के आगार ब्रह्मादि जय संग्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्प हारी श्याम सुंदर। और सखी कहती है शृणु सखी कौतुकम एकम नंदनिकेतांगणे मया दृष्टम धूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। उसे हमने धूल में धूसरित यहां नंद बाबा के प्रांगण में नृत्य करते देखा है। धूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वो वेदांतों का अंतिम सिद्धांत, वो प्रतिपाद्य तत्व। तू हमें यहां क्या सिखाने आया है? तदाकारति ही रंग। नागरीदास जी बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं कि जब लग सहज न बदलई, ध्यान से सुनिएगा, जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, वस्तु पावनो कठिन है कीजे कहा बनाव। जब तक उपासना व्यवहार में न आए, जब आप चलते हैं, जब आप यहां से गए श्री जी का दर्शन करने, तो आपके दृष्टिपथ में एक वो साधारण सा मार्ग आता है, या आपके दृष्टिपथ में राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। जब कलरव सुनते हैं आप, यहां चहचर सुनते हैं आप, सखी की दृष्टि देखिए।
पढ़री मैना कछु राधा को जस, तू शुक बरन मोहन रस बतिया। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो। संपत्ति सफल नहीं हुई। वस्तुतः यदि आप अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जीवन की संपत्ति क्या है? जन्मों से जो ये यात्रा जीव करता आ रहा है, वस्तुतः संपत्ति क्या है? बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरियाही, हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाही। चार बात, मानुष तन, फिर वृंदावन, और फिर रसिकों का संग, और उन रसिकों के संग के प्रसाद स्वरूप दृष्टि के सन्मुख झिलमिलाता बनी राधा मोहन झुकी जो, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी जो। वस्तु बिना सूझे न कछु। हमारे श्री आनंद जी महाराज विराजमान है। महाराज ने एक बात सुनाई थी एक बार कि शायद श्री बंसीदास बाबा थे और उन्होंने महाराज से आग्रह किया किसी वाणी का दर्शन कराने के लिए। तो महाराज ने कृपा करके वाणी दी। वो जहां पर बैठकर वो उस वाणी का अवलोकन कर रहे थे, उसके आसपास घर के बालक क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, कोलाहल हो रहा था। तो महाराज ने कहा शायद बाबा के चिंतन में विक्षेप हो रहा होगा, तो उन बालकों को हटाने का प्रयास किया। और बाबा बोले नहीं महाराज, आप इनको हटाओ मत ही ना, ये बालक चहचर कर रहे हैं और मोए ऐसे लगे प्रिया जी की सहचरीन को कोलाहल है। ऐसी तदाकार दृष्टि है कि वस्तु के बिना और कुछ अनुभव में नहीं आता। और वैसे भी उपासना का जो प्रभाव है वो वस्तुतः उर अंतर में ही दृश्यमान है, बाहर नहीं। बाहर कभी दृश्य नहीं बदलता। बाहर तो संस्कृति सा संसार है। तो इस प्रकार सफल कर ली अपनी संपत्ति, ये मंदिर बनवाकर। आज जहां श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, ये उन्हीं सुंदर